अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और जो भी मेरे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे कोई कमेंट आए थे, मैं उनकी रिप्लाई करने की ही कोशिश की है एक वीडियो की सूरत में। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना हो जाए। बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, किचन के लिए भी और बकरा ईद से पहले भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग की जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज़ें लाई जाती हैं घर में ताकि घर नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज लगे, क्योंकि मेहमानों का भी आना जाना बकरा ईद पे काफ़ी लगा रहता है। तो आज हम यूज़ करेंगे इस तरह के एक अदद बैनर का। ये बैनर भी मोस्टली घरों में आ ही जाते हैं, अगर नहीं आते तो इसकी जगह आप कोई भी बुकरम यूज़ कर सकते हैं। बुकरम फिर आपको ज़्यादा बड़ी साइज़ में चाहिए होगा और आपका भी ख़र्चा भी होगा बुकरम पे, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल ही ज़ीरो कॉस्ट में बनाया है। तो इसके लिए मैंने एक अदद बैनर का ही यूज़ कर लिया। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी फैब्रिक और बैनर। तो इसके लिए मुझे जो साइज़ चाहिए वो इस फ्रिज का चाहिए। फ्रिज के साइज़ के नाप हम कर लेंगे, जो भी हमने फैब्रिक यूज़ करना है उसी से नाप कर लेंगे। तो फ्रिज हमारी काफ़ी बड़ी है, ह्यूज साइज़ की फुल लार्ज फ्रिज है, जो कि मेरा हाथ भी ऊपर नहीं जाता। मतलब बड़ी हाइट भी हो ना तब भी नहीं हाथ ऊपर जाएगा। मेरी हाइट इतनी भी कम नहीं है कि मेरा हाथ नहीं फ्रिज के ऊपर जाता। असल में फ्रिज ही हमारा काफ़ी बड़ा है। यहाँ से बैनर लेके ना इसका नाप कर लिया है। नाप के बाद जो भी एक्स्ट्रा था बैनर वो हमने काट लिया है ताकि इसकी लेंथ को मज़ीद इंक्रीज़ किया जाए। मैं यहाँ पे बुकरम का यूज़ सिर्फ पॉकेट्स बनाने के लिए करूँगी और लेंथ के लिए मैंने यही शीट यूज़ कर लिया, बैनर यूज़ कर लिया है। तो फैब्रिक भी हमने इसी मेजरमेंट से ही लेना है। और एक और बात बताती चलूँगी, यहाँ पर मैंने इसको चिपकाने के लिए ना ग्लू का यूज़ किया है। कोई सी भी घर में ग्लू है, आपके पास ग्लू स्टिक भी है ना, उसके साथ आप इसको चिपका सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको ग्लू को चिपका देना है और उसके ऊपर कपड़ा लगाते जाना है। पिनों से स्टिक करेंगे ना तब भी ये इधर उधर हिलती रहेगी और बल भी पड़ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़े साइज़ में है। अभी भी इसका साइज़ छोटा है तो मैंने मज़ीद एक अदद और घर में बैनर मौजूद था तो उसका आधा पीस भी मैंने यहाँ सिलाई की मदद से जोड़ लिया था। तो अब ये काफ़ी बड़े साइज़ में बन चुका है, क्योंकि फ्रिज की चौड़ाई भी ज़्यादा है, थोड़ी सी लटकी हुई पॉकेट्स होनी चाहिए। तो हम ये फ्रिज का एक अदद ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं जो कि फैब्रिक में है। तो इस तरह से शीट के ऊपर कपड़ा मैंने चिपका दिया ग्लू के साथ। ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। नीटनेस के लिए आप फैब्रिक को पहले से इस्त्री कर लें, क्योंकि बाद में इस्त्री करेंगे तो फ़ौरन से ग्लू गर्म होकर उतर जाएगी। तो आपने बनाने के बाद इस्त्री नहीं करना, बनाने से पहले फैब्रिक को अलग से इस्त्री कर सकते हैं। अब हमारे पास मटेरियल आ चुका है, इसी के ऊपर हमने काम करना है। मेन फैब्रिक है और इसके साथ हमने जो पॉकेट्स लगानी है वो है, साथ में पाइपिंग के लिए कपड़ा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो पॉकेट्स की चौड़ाई मैंने रखी है वो है 8 इंच। 8 इंच की ही मैंने पॉकेट की चौड़ाई रखी, इतनी इनफ है। और लंबाई, मेन फैब्रिक की चौड़ाई आप अपने फ्रिज के साइज़ के हिसाब से ही लेंगे। अगर अवन के लिए बना रहे हैं तो अवन के साइज़ को नाप लीजिए। और पॉकेट्स के अलावा आपने 5 इंच एक्स्ट्रा लटकाने के लिए रखना है, बहुत ज़्यादा भी लटका नहीं अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक के लिए मैंने ब्लू कपड़ा ले लिया है, ये कॉटन में है। कॉटन की फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है जब पाइपिंग करनी हो। तो मैंने जो चौड़ाई रखी है पाइपिंग के लिए वो हमने रखी है 2 इंच। जो हमने पॉकेट्स के लिए पाइपिंग करनी है उसकी चौड़ाई मैंने कपड़े की रखी है 1 इंच, और जो हमने मेन फैब्रिक को करनी है उसकी चौड़ाई रखी है 2 इंच। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने आयरन करके एक इस तरह से बारीक सी स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसको हमने क्या करना है, जो हमने ये जो स्ट्रिप तैयार की है ना, इसका यूज़ हम करेंगे। जो हमने पॉकेट तैयार की हैं फैब्रिक के नीचे बुकरम लगाया है उसी के ऊपर रख के ये अटैच कर लेंगे। एक तो ये पॉकेट्स की शेप बन जाएगी, पॉकेट के निशानों के ऊपर सेपरेशन मतलब हो जाएगी पॉकेट्स की, और ये प्यारा भी लगेगा। इस तरह से हमने रख के ना 2-2 सिलाइयाँ लगा देनी हैं। टांका बड़ा करके लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर दोबारा भी पॉकेट के ऊपर फिर से सिलाई लग जानी है। यहाँ पर मैंने 2 जगह पे लगा ली है। इसी तरह से हम दूसरी पॉकेट भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं पहले से ही, और ये हमारी दोनों पॉकेट्स बन गई हैं। और ऊपर पाइपिंग भी मैंने 1 इंच कपड़ा लेके ही की है। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि पाइपिंग की फिनिशिंग कैसे अच्छी आएगी। जो लोग बिगनर्स होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, ये देखें 1 इंच का फैब्रिक लेना है, लेके हमने मेन फैब्रिक के ऊपर ये पॉकेट्स के ऊपर रख लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। जब सीधी सिलाई लग जाएगी तो हम इसको मोड़ देंगे नीचे की तरफ, डबल मोड़ेंगे ताकि नीचे से धागे वगैरह ना निकलें, और एक एक सिलाई इसी के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर हमारी दोनों पॉकेट्स बन चुकी हैं। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर जो हमने बड़ा सारा लाइनिंग एक तैयार की है ना, रनर सा तैयार किया है,
उसी के ऊपर पॉकेट्स को रख के अटैच कर लेंगे। पहले हमने अटैच कर लेना है ताकि बाद में पाइपिंग, इसके लिए हमने फैब्रिक ज़रा ज़्यादा लेना है। जो मेन रनर को पाइपिंग करने के लिए 2 इंच का फैब्रिक चौड़ा लिया है। इसको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सीधी पट्टी रखनी है, ऊपर सिलाई मशीन से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो बस जी, ये इस तरह करके हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। ये काम तो वैसे है आधे घंटे का तो होगा क्योंकि इसकी जो पाइपिंग है ना, इनको नीट करने में इस्त्री करने में तो थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब वीडियो बनानी होती है तो काम ज़रा लंबा हो जाता है। यहाँ पर आप देखें ये बन के रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ये घर का बना हुआ है। और आप इसके लिए कोई सी भी चादर यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कोई नया फैब्रिक यूज़ करें ताकि चीज़ बन के भी अच्छी लगे। तो मैंने सिर्फ सिंगल ऊपर कपड़ा यूज़ किया, नीचे के लिए कोई भी कपड़ा यूज़ नहीं किया। जब आप बुकरम यूज़ करें ना तो फिर मर्दाना बुकरम यूज़ करिएगा, चिप्स बुकरम ना करिएगा, वो बहुत ही पतला सा होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कोई मर्दाना बुकरम अच्छे वाला ही यूज़ करें, या फिर कपड़ा नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आटे वाली बोरी ही करिएगा और उसको भी आपने ग्लू के साथ चिपका लेना है। तो ये देखें, ये हमारा फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था क्योंकि ये बिल्कुल चूल्हे के साथ ही फ्रिज पड़ा हुआ है। तो ऊपर डस्ट और ग्रीस ऑयली, मतलब ऑयली ग्रीसी हो जाती हैं किचन में पड़ी चीज़ें। तो अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कोई भी चीज़ों की रसीदें वगैरह और बिल, बिजली के, गैस के, कुछ भी इसमें डाला जा सकता है। फ़ीस चालान डाले जा सकते हैं, इस तरह से चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जो हिस्सा मेरे चूल्हे के साथ था, स्टोव के पास था, उसमें मैंने इस तरह से जो भी स्पैचुलास वगैरह थे वो हैंग कर दिया। आप लोग बताएं ये ऑर्गेनाइज़र आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा ये मैं चेस वैल्यू से लेके आई थी, फ्रिज के अंदर बिछाने वाली जो शीट्स होती हैं ना, ये लेके आई थी। बड़ी ही सस्ती मिल रही थी, 200 या 250 रुपये में थी। तो ये मैंने ले ली हैं और बड़ा मतलब ना कोई हल्का था ये शीट, ना कोई ज़्यादा कोई अच्छा था। 200-250 रुपये में क्या ही आता है। तो ये 6 का सेट था। मैंने इस तरह से, फ्रिज का साइज़ ज़रा बड़ा भी है तो यहाँ पे लाइट भी गई हुई थी। यहाँ पे मैंने फ्रिज को थोड़ा बहुत क्लीन किया था क्योंकि टाइम टू टाइम करती रहती हूँ क्लीनिंग इसकी, फिर बर्डन नहीं बढ़ता, ना ज़्यादा फ्रिज गंदा होता है। क्योंकि फ्रिज में खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो वीक में एक दफ़ा तो लाजमी डीप क्लीनिंग फ्रिज की कर लेनी चाहिए। इस तरह से फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये तो हो गई थी हमारी वीडियो। और इस फ्रिज के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। ये ओरिएंट का फ्रिज है जो कि हमने मुझे लगता है 4 साल या 5 साल पहले लिया था। 2 साल के बाद ही इसके अंदर ना कुछ इस तरह से क्रैक पड़ गया था और ये बढ़ता गया, अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। हस्बैंड से मैंने काफ़ी बार कहा कि आप जिनसे हमने ली है उनसे रब्ता करें और उनको बताएंगे ये इसकी बॉडी क्यों ख़राब हो रही है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। और मुझे भी काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप वीडियो बनाएं और मैंने भी इस बात को इग्नोर कर दिया। तो आज मौजू भी था, मौका भी था, तो मैंने कहा बात करूं ज़रा। ओरिएंट ये ब्रांड है और इस तरह से ये फ्रिज की बॉडी ख़राब हुई है, फूल गई है और उसके बाद इसमें क्रैक पड़ गया है। इसके अलावा 1-2 जगह से और भी डैमेज है। ऊपर वाला जो इसका फ्रीज़र है उसमें भी, इसके डोर में ही 1-2 सुराख हैं और नीचे वाले में भी हैं। अभी जो अंडों वाला रैक है ना, इसके पीछे भी है। मैं ये उतारना नहीं चाह रही थी, उतारूँ दिखाऊँ, तो मैंने कहा तो ये काफ़ी ह्यूज साइज़ में है, फुल लार्ज जंबो साइज़ जिसे बोलते हैं ना फ्रिज का, वो है। मुझे ही शौक़ था कि जंबो साइज़ फ्रिज लें, तो बस मेरे शौक़ की वजह से ना ये हमने ख़राब फ्रिज ख़रीद लिया। मैंने पसंद तो नहीं किया था लेकिन ये आ गया घर में। अब यहाँ पर देखें आप, इस तरह से इसका क्रैक पड़ा हुआ है। अभी हमने फ्रिजों के रेट पता किए थे, जब हमने एयर कूलर बाई किया ना तो बहुत ही मतलब लाख पहुँची हुई थी। ह्यूज साइज़ की जो जंबो फ्रिज हैं वो 1 लाख कुछ की थी। तो अब तो पॉसिबल नहीं है कि बंदा बार बार चीज़ों को चेंज करता रहे। यहाँ पर एक क्रैक है और आपको भी बताती हूँ कि साइड पे, बाहर वाली साइड पे ना नीचे, यहाँ पर से भी ये देखें, यहाँ पे भी इसका जंग निकल रहा है। तो ये भी नहीं है कि हम इसको बहुत गंदे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़राब हुई है। पता नहीं अब क्या सीन है इसका, आप लोगों को पता है तो लाजमी बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि लोगों तक भी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।